नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन ही अस्तित्व में आया था सबसे बड़ा पुलिस संगठन इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना का सबसे पहला विचार 1914 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में आया था। इसके बाद 1923 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग के रूप में इसका गठन किया गया। 13 जून 1956 से इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाने लगा। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इंटरपोल का एक राष्ट्रीय ब्यूरो और दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। इसके 194 देश सदस्य हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसका उद्देश्य पुलिस को इतना सक्षम बनाना है कि पूरी दुनिया सुरक्षित बन सके। आज के दिन ही नेताजी ने पनडुब्बी से शुरू की थी जर्मनी से टोक्यो की यात्रा। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 13 जून 1943 को पनडुब्बी से जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी ने जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया, जो देश का राष्ट्रीय नारा बन गया। नेताजी ने जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा, इम्फॉल और कोहिमा में एक साथ मोर्चा लिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप भी इस अस्थायी सरकार को दे दिए थे। ब्रिटेन ने आज के दिन ही मिस्र को सौंपा था स्वेज नहर का नियंत्रण। 72 वर्षों तक अपने नियंत्रण में रखने के बाद ब्रिटेन ने 13 जून 1956 को स्वेज नहर का नियंत्रण मिस्र को सौंप दिया था। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सन 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। ये नहर 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। सन 1869 में स्वेज नहर को यातायात के लिए खोला गया था। 1951 में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1954 में समझौता हुआ और ब्रिटिश सरकार स्वेज नहर से सेना हटाने के लिए तैयार हो गई। बाद में मिस्र ने 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर इसे अपने अधिकार में ले लिया। आज ही के दिन केरल के पालाघाट में हुआ था ईएमएस नंबूदरीपाद का जन्म। ईएमएस नंबूदरीपाद 1957 में केरल में विश्व की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई मार्क्सवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 13 जून 1909 को पालघाट में हुआ था। नंबूदरीपाद ने वामदल में लोकतांत्रिक हौसले को जीवित रखा और केरल को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बनाने में योगदान दिया। दर्शन, भाषा शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति जैसे विविध विषयों पर नंबूदरीपाद ने 90 से ज्यादा पुस्तकों का योगदान किया। आधी सदी तक कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा तय करने वाले ईएमएस के नेतृत्व में चली एक या केरल मुहिम के कारण भाषाई आधार पर केरल का गठन हुआ था। वे केरल के पहले और देश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए आईएमटी मीडिया।